हमने जोर लगाए हमारे गांव की जहाँ आवश्यकता हो, दोनों गांव को मैं तो कह देता हूँ, हमारे आदमियों की जहाँ आवश्यकता हो प्रचार में ले जाने की, तो हमारे गांव के आदमी आपके साथ, पूरा गांव सहमत है आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत है। और तीनों गांव एक मुश्त मत डालेंगे तो हमारी सीट निकलेगी। अरे हमें बेईमानी करोगा तो आज निकले न तड़के निकले, वार्ड नंबर 5 ने भूल जाइए। कोई और बालक भी सुन रहा होगा कि हम 5 से चुनाव लड़ा, दिमाग से निकाल देना कि हम कभी वार्ड नंबर 1 बार चंदन निकलो तो निर्दलीय, तीनों गांव का सहयोग से। और वो हमारे बीच आए तो पहले तो मैंने उदाहरण दे दूं, बेटा टाइम टू टाइम कैंचुअल चलो, सभा ज्यादा तो चलो लेट हो जाते हैं। हमारे तीनों गांव तेरा बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि तीनों गांव हमारे एक जगह मिले। तो हमने एमपीएस में हमारी बहुरिया को सर्वसम्मति से तीनों गांव ने समर्थन कर दिया। अब आपकी जो बात है वो तीनों गांव के सामने अपनी बात है। लूज मत रहा, हमारा वार्ड भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है। कोई भाई करतारी बजा दे तो सुबह बात अलग है, और हमारे तो में दोनों मोर फूल पे कहांगा जब पार पड़ेगी, और हम नु कहता रहे ये फलाना आटा पट्टी करो तो हमारा दोनों वार्ड हार जाएगा। चुनाव यहाँ तो सबको यही कहना है कि छोटी हुए चाहे बड़ी हुए, कमल का फूल पे मोहर, यही बात है। बीजेपी का वार्ड है, बीजेपी की आपको टिकट मिली, अपन तो टिकट के साथ है, अट्टा पट्टी की कोई बात नहीं है। इस बच्चे को समर्थन दे दिया भाई, कैदू प्रकाश चाचा किसान। और आप सबने राम राम करना चाहूँगा, और आप लोग का आशीर्वाद से राजकुमार अंकल जी, मामन गुरु जी ने सबने मेरी मदद करके मेरे को यहाँ उम्मीदवार बनाया है 47 नंबर से। तो मैं आप हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करना चाहूँ कि मेरी मम्मी जो महिला प्रत्याशी कारण खड़ी हुई है उसको आप सपोर्ट करो और आशीर्वाद दो। इतनी ज़रूर कहना चाहूँ, कभी ज़िंदगी में आपने कभी भी शिकायत को मौका नहीं मिला, ऐसी चीज़ को विश्वास दिलाना चाहूँगा, बस यही बात। नमस्कार, A1 इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मस्जिद गांव के इस शिव मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर 3 गांवों के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। युवा भी साथी साथ में हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भी युवा हैं, या प्रतिनिधि हैं वो भी युवा हैं, और राजकुमार नेताजी हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं। तो इन सबकी सहमति से यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है, एक बार ग्रामीणों की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। आखिर कैसे ये फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला लिया गया है, और कहाँ पूरा जो ये आखिरी जो चुनाव का रण होगा वो किस स्तर पे होगा। राजकुमार जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, क्या पूरा ये आपका समर्थन रहा, किस स्तर पे समर्थन रहा, और आप कैसे एकजुट होकर के चलेंगे। हमारे पंचायत चुनाव में पूर्ववर्ती तीनों गांवों का हमेशा से ही सहमति रही है, और वो एमपीएस प्रत्याशी को पूर्व में आपको दे चुके समर्थन, और जिला परिषद 47 नंबर से जो प्रत्याशी हैं सविता देवी, वो हमारे बीच उनके पुत्र आए हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों गांव हैं, सर्वसम्मति से ये इनका भाग्य है कि तीनों गांव एकत्रित हुए, और तीनों गांवों ने जिला परिषद 47 वार्ड नंबर से, एमपीएस 5 नंबर से भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से तीनों गांवों ने समर्थन करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया। ये हमारी सहमति है। तीनों गांव हसनपुर, गेलपुर, मस्जिद। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे पहले अगर समाज एकजुट हो जाता है, समाज जुड़ता है, तो ये पहली फतेह होती है। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक इतनी जिम्मेदारी रही कि आपने प्रत्याशी की मौजूदगी में एकजुटता दिखाई और आप एकजुट हुए, क्या ऐसा विश्वास है और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए, बताएं। ऐसा सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने मोदी लाना है बस, और तीनों गांव एक साथ है। तो सर, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं, यहाँ भी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी मुद्दा है या यहाँ विकास का मुद्दा है? विकास भी नरेंद्र मोदी पहले जी। तो ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो सकता है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा या ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं चुनाव के वो अलग होते हैं? देखो, मेन तो नरेंद्र मोदी जी है, बाकी अपने
ग्रामीण विकास के लिए अपना प्रतिनिधि रहे अपने गांव का, तो बढ़िया है। फिर एमपीएस की सहमति बनी गई हमारी, और जेडपीएस में क्या दिक्कत आ रही है, इसलिए मिलकर अगर वोट डालें तो वोट खराब नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों जो चुनाव के लिए जो प्रत्याशी मैदान में है, उनका चुनाव चिन्ह एक है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि जो एक बार समर्थन के लिए पहुँचेंगे तो उनका सबका जो चुनाव चिन्ह है वो एक ही है। तो यहाँ पर प्रत्याशी प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, एक बार फिर से आपसे बात करेंगे कि कितना विश्वास है, और हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो मंदिर में बैठकर जो फैसला हो जाता है उस पर विश्वास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या कहेंगे? इस मस्जिद गांव से जो आज समर्थन मिला उसका हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा गांव एकजुट है और हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में है, पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा, आगे भी उम्मीद है। और हमसे जो भी इस गांव के लिए जो भी उपस्थित रहेगी, हम टाइम पर आते रहेंगे, इनका समस्याओं को सुनते रहेंगे, इनकी विकास के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। तो जिला परिषद सदस्य के जो प्रत्याशी हैं उनके पुत्र दिनेश यादव जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप पहुंचे हैं, ग्रामीणों के सामने अपनी बात रखी, ग्रामीणों की बात सुनी, किस आधार पर और किस स्तर पर आपको समर्थन दिया गया? मुझे तीनों गांवों ने बीजेपी के फूल के ऊपर आशीर्वाद दिया है, और मैं इनके ग्रामीणों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसको मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, और इनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहूँगा। बिल्कुल। ग्रामीणों की बात करें तो सिर्फ क्या विकास के लिए आप पे विश्वास किया गया है, या सिर्फ बीजेपी पार्टी को देख करके विश्वास किया गया? क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क है। एक विकास की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ विकास की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ एक बार मैं फिर से निकल कर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया गया है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से कायम रख पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और कांग्रेस वाले सिर्फ घोषणा करते हैं, उनके पास घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं होता है। आज तक हम देख रहे हैं 3 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ घोषणा के अलावा यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों का काम नहीं हुआ, कचरा बिखरा पड़ा रहता है, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, रोजाना अपराधियों का यहाँ पर आना जाना हो गया है, यहाँ पे गोलियां चल रही हैं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और अपनी जो भी योजना है उनको ज़मीन तक, गाँव तक पहुँचाने का काम, सबसे छोटा चुनाव पंचायत चुनाव होता है, ये करेंगे। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा नीचे तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। दिनेश जी का कहना है, अगर इन बातों का हम निष्कर्ष निकालें तो ग्राम पंचायत मजबूत तो क्षेत्र मजबूत, क्षेत्र और जिला मजबूत तो देश मजबूत। बात करेंगे साथ मनोज यादव जी, बहुत पुराने नेता, सुलझे हुए और संस्कृति के साथ साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे मनोज जी, कितना विश्वास है, कितना भरोसा है? नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़कर क्षेत्र के विकास को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, यहाँ गेलपुर, हसनपुर और मसीत तीनों गांवों की पंचायत थी। पंचायत में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है कि एमपीएस 5 नंबर के लिए बीजेपी को वोट देना है, और जेडपीएस 47 नंबर भी बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमें यहाँ अफगानिस्तान नहीं बनाना है, खालिस्तानी का प्रवेश रोकना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी गांववासियों का आशीर्वाद है, इनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी मतों से विजय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय। ये बड़ा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाती है, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आता है या भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, तो विश्वास और विकास ये 2 चीज़ें होती है। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये बात थी ग्रामीणों की, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, और पल पल की अपडेट के लिए आप एवन इंडिया देखते रहिए। मसीत गांव में मौजूद हैं, तो मसीत गांव में फैसला लिया गया है कि 3 गाँव का जो ये एक क्षेत्र लगता है पूरा, राजकुमार जी ने बताया कि पहले से ही चुनाव के मामले में लेकर के एकजुट रहे हैं, एक साथ रहे हैं, तो यहाँ पर फैसला लिया गया। कुछ युवा साथी मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बताएं और क्या फैसला लिया गया है, और आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? दयानंद यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी गेलपुर। हमारे 3 गाँव में से रायशुमारी कर करके क्षेत्र से 5 नंबर वार्ड एमपीएस वार्ड पड़ता है, उससे रायशुमारी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने
मंजूबाला वाइफ ऑफ वेद प्रकाश गेलपुर को टिकट दिया है। और ये हमारे तीनों गांवों का फैसला रहता है। हमारे पूर्व में भी संबंध तीनों गांवों का रहा है हर पंचायत चुनाव में। इस कारण से तीनों गांवों का एक सिरमौर फैसला है कि इनको टिकट दिया गया है और तीनों गांव एक साथ है बगैर किसी काट छांट के, और उसके पूर्व तीनों बस्ती एक साथ। तीनों बस्ती एक साथ हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कितना विश्वास है और किस ग्रामीणों का जो सिर्फ विश्वास है उसी पर वोट किया जाएगा या विकास को भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, ग्रामीणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। वैसे तो तीनों साथ एक साथ है, तीनों गांव शुरू से एक साथ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। शुरू से एकजुटता रही है तीनों गांवों के अंदर, और प्रत्याशी जीतते भी हैं। पहले ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्रत्याशी जीत चुके हैं। तीनों ज़्यादा एकजुटता के कारण जीते हुए हैं। और जीतने के बाद में जो विकास कार्य होता है, जैसे गाँव में नलके लगवाना, सड़क बनवाना या फिर कोई भी पंचायत समिति कोई भी काम, तो इनके लिए ग्रामीण विकास के लिए पूर्व तत्पर रहता है तीनों गांव, और हमेशा रहेगा भी ऐसे। बिल्कुल विकास की बात है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास एक बहुत अहम मुद्दा होता है। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होना बहुत ज़रूरी है और आपका ये सबसे पहली डिमांड होगी अगर आपका प्रत्याशी विजयी होकर लौटता है तो आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या काम सबसे पहले लिस्ट में रहेंगे? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में कहीं भी पीछे रही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेरोजगार का जो मुद्दा है सबसे पहले उसको निपटाया जाएगा। शिक्षा के स्तर को भी उठाया जाएगा। हमारा जो तीनों गांव हैं ये विकास के मुद्दे में सर्वाधिक कार्य करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आप युवा हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की जो बात आती है, लोकल अपना औद्योगिक क्षेत्र है, तो जो रोजगार की बात आती है सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। क्या आपके सबसे पहले मांग होगी? हमारी देखो सबसे पहले तो यही बात है कि रोजगार की जो बात है, फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो पंचायत समिति में हमारे सदस्य जाएंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे, बुलंद होंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें जो रोजगार की जो फिलहाल कमी चल रही है वो ज़रूर सुनवाई होगी उनकी पंचायत में। तो क्षेत्र की बात है और ग्रामीण चुनाव है, कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास है कि बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा, नरेंद्र मोदी का विश्वास भी रहेगा, और क्षेत्र के साथ साथ क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा है, भिवाड़ी का जो क्षेत्र लगता है, तिजारा विधानसभा का क्षेत्र लगता है, बड़ी संख्या में युवा हैं। बहुत जगह ये बात आती है कि जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। तो कई सारी उम्मीदें हैं। देखना ये रहेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है, लोगों का विश्वास कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, या जो अभी समर्थन जिन प्रत्याशियों को दिया गया है वो किस स्तर पर रहेगा, और आखिर गाँव का, क्षेत्र का कितना विकास हो पाएगा।